Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to read poem Echoing Green that is written by William Blake. एक चीज़ आपने याद रखनी कि ये ब्लैक नहीं है, दिस इज़ विलियम ब्लेक. इस पूरी वीडियो में हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, पोइम की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ये आपकी जो नई बुक है 11th ग्रेड के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं. किताबें अभी मार्केट में नहीं हैं, तो PDF में हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि हम बिफोर टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर लें. तो चले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ पे हम देखते हैं पोइट का इंट्रोडक्शन. विलियम ब्लेक वाज अ फेमस इंग्लिश पोइट ऑफ रोमांटिक एज. और इसके जो मेन थीम है जिस पे इसने काम किया है वो है नेचर एंड साइकिल्स ऑफ लाइफ. इस पोइम के अंदर भी हम देखेंगे कि ब्लेक जो है वो नेचर और साइकिल्स ऑफ लाइफ जैसे चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, इसके बारे में बात करता है जो अभी हमारी पोइम है. और ये पोइम उसकी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई है. इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसको नोट करने में आसानी हो. एकोइंग ग्रीन. चलें आए जी स्टार्ट करते हैं. ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, अमॉन्ग द ओल्ड फोक दे लाफ एट अवर प्ले एंड सून दे ऑल से. ओल्ड फोक कहते हैं पुराने लोग या बड़े बूढ़े. दे लाफ एट अवर प्ले, वो हमारे खेल को देखकर हंसते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्चुअली ये जो लाइंस हैं ये विलियम ब्लेक की ही एक अपनी बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से लिए गए हैं. यानी पूरी मुकम्मल पोइम नहीं है, उसमें से कुछ लाइंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट की गई हैं, जहाँ पे ब्लेक जो है वो बताता है कि जो ओल्डर पीपल हैं, ओल्ड फोक, ये जो अभी हमने पढ़ा, ओल्ड फोक जो है यानी बड़े बूढ़े बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और उनको देखकर उनको अपना बचपन याद आता है. ये देखें, इसकी हमने जब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हमने उसमें ये देखना होता है कि हमने बताना होता है कि ये लाइंस आई कहाँ से हैं. लेट्स सपोज पेपर में आपको ये लाइनें आई हैं तो आप बोलेंगे दीज लाइंस आर टेकन फ्राम द सेकंड स्टैंजा विलियम ब्लैक्स पोइम द एकोइंग ग्रीन फ्रॉम हिज कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. यानी उसकी जो किताब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है उसमें से ये लाइनें ली गई हैं. इन दिस पार्ट ऑफ द पोइम ब्लेक इंट्रोड्यूसेस ओल्डर पीपल हु आर वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले. इन लाइनों में विलियम ब्लेक हमें बता रहा है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं. द पोइम ब्यूटीफुली कनेक्ट्स पास्ट एंड प्रेजेंट. पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ती है. यानी जो बूढ़े हैं वो बच्चों को जब खेलता हुआ देखते हैं तो उन्हें अपना पास्ट याद आता है कि कभी वो भी यंग थे, कभी वो भी बच्चे थे. तो ये जो पोइम है ये साइकिल्स की बात करती है, यानी साइकिल्स ऑफ लाइफ. यानी जैसे आप कह लें कि मुख्तलिफ साइकिल्स हैं ना, कभी आप बच्चे होते हैं, फिर आप जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं. तो अब हम इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन को. द पोइट डिस्क्राइब्स द एल्डरली पीपल. एल्डरली पीपल यानी जो बड़े लोग हैं, जिसको हमने यहाँ पे ऊपर ओल्ड फोक भी कहा है. सिट अंडर द ओक ट्री, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, ओक ट्री के नीचे बैठे हैं. वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले जॉयफुली ऑन द ग्रीन फील्ड दे स्माइल एंड लाफ एंजॉइंग द चिल्ड्रन गेम. ये जो लोग हैं ये हंस भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं कि वो खेल रहे हैं. देयर लाफ्टर इज़ नॉट मॉकिंग, यानी वो बच्चों का मजाक नहीं उड़ा रहे. मॉक मीन किसी का मजाक उड़ाना, बल्कि वो हकीकत में बट फुल ऑफ फॉन्डनेस एंड मेमोरीज, लेकिन वो तो बड़े शौक से और बड़ी यादों को अपने जहन में रखते हुए बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को देखकर अपना बचपन याद कर रहे हैं. सून दे बिगिन टू स्पीक अबाउट देयर ओन यूथ, और वो अपनी जवानी की बात करने लगते हैं. सेइंग दैट दे टू वंस प्लेड जस्ट लाइक दीज चिल्ड्रन, कि वो भी कभी इन बच्चों की तरह खेला करते थे. दिस मोमेंट क्रिएट्स ब्रिज बिटवीन जनरेशन. ब्रिज बिटवीन जनरेशन यानी ये एक कनेक्शन बन गया है बड़े लोगों के दरमियान और बच्चों के दरमियान, कि उनके अंदर वो अपना बचपन देख रहे हैं. वेयर ब्लैक सटली प्रेजेंट्स द आइडिया दैट चाइल्डहुड जॉय इज़ यूनिवर्सल एंड टाइमलेस, कि जो बचपन है उसकी यादें जो हैं हमेशा रहती हैं और उन पे कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, यानी उम्र भर आपके साथ रहती हैं. एंड दैट इवन इन ओल्ड एज दोज हैप्पी मेमोरीज लिव ऑन, और बुढ़ापे में भी आके आपकी वो जो अच्छी यादें हैं वो आपके साथ ज़िंदा रहती हैं. हैप्पी मेमोरी लिव ऑन. कंपेयरिंग द जॉयफुल इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, पोइट जो है क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है बचपन की मासूमियत को विद द काम एंड रेस्टफुल क्लोज ऑफ द डे, कि बचपन के बहुत ही पुरसकून और इत्मीनान से भरे हुए दिन. अ मेटाफोर फॉर द ट्रांजिशन फ्राम यूथ टू ओल्ड एज, यानी वो जो पोइट ने यहाँ पर जो कंपैरिजन किया है उसने एक मेटाफोर यूज़ करके हमें बताया है कि देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज.
द पोइम रिकॉल्स अ टाइम व्हेन द स्पीकर एंड हिज कंपेनियन वर चिल्ड्रन। पोइट जो है वो उस वक्त को याद करता है जब वो और उसके जो दूसरे साथी हैं वो छोटे थे, बच्चे थे, फील्ड विद एनर्जी एंड हैप्पीनेस। ही नॉस्टैल्जिकली सेज, आगे पोइम जो है वो कंटिन्यू करती है। तो जो पोइट है वो नॉस्टैल्जिकली सेज। अच्छा, ये मैंने ना अलग से आपके लिए एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा है कि आप जब कोई भी लाइन हो, मसलन पूरी पोइम में से कोई भी आपको जो है वो वर्स आ जाता है या स्टैंजा आता है, तो आपने सिर्फ उसमें इसी तरह लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम ब्लैक्स पोइम द इकोइंग ग्रीन विच इज़ पार्ट ऑफ हिज पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जो उसकी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई हैं। इन दिस पोइम ब्लेक प्रेजेंट्स अ सिम्बॉलिक पिक्चर ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, यानी वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस की बात करता है। बिगनिंग विद जॉय फॉर इनोसेंस, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी एक बहुत ही पुरमसरत सी एक इनोसेंस होती है, मासूमियत होती है, चाइल्डहुड, एंड एंडिंग विद रेस्ट एंड पीस इन ओल्ड एज। और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास हमारी ज़िंदगी में क्या आ जाता है, बचपन में तो हमारी बड़ी एक प्लेफुल लाइफ होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर पीस और इसके अलावा रेस्ट, यानी हम पुरसकून हो जाते हैं। द पोइम यूजेस द इमेज ऑफ चिल्ड्रन, जो इस पोइम में हमें बच्चों के एक तस्वीर नज़र आती है, प्लेइंग इन ग्रीन फील्ड, जो खेल रहे हैं, एंड एल्डरली वॉचिंग देम टू शो द पैसेज ऑफ टाइम। एल्डरली यानी जो बड़े लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वो उन्हें देख रहे हैं और उन्हें अपने वक्त के गुजरने का पता चलता है। फ्रॉम द फ्रेशनेस ऑफ यूथ टू द कामनेस ऑफ द इवनिंग, कि उन्हें लगता है कि शायद जो जवानी की जो एक ताजगी थी उससे हट कर अब वो ज़िंदगी की शाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही कामनेस और एक पीस पाया जाता है, विच आल्सो सिम्बलाइजेज द एंड ऑफ लाइफ, यानी जब हम बुढ़ापे से ज़्यादा आगे एंड ऑफ लाइफ की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ जनरल जो आप इसको कह सकते हैं थीम ऑफ द पोइम है। वैसे तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुकम्मल इंग्लिश में आपको पढ़ाऊँ, लेकिन चूँकि चैनल की डिमांड ऐसी होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आती, तो इसके लिए थोड़ा उर्दू को भी यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे देन आई वुड ट्राई टू स्पीक एंटायरली इन इंग्लिश। सच वर द जॉयज़, यानी ये बहुत ही जॉयस यानी खुशियाँ थीं। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, जब हम तमाम बचपन में लड़के या लड़कियाँ थे, छोटे थे। इन अवर यूथ टाइम, अपनी जवानी में। वरसीन, हमने देखे गए थे। ऑन द इकोइंग ग्रीन, इकोइंग मीन्स रीसाउंडिंग। अच्छा, ये जो वर्ड इकोइंग है ना, इसका मतलब होता है रीसाउंडिंग। जब आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा आपके कानों में गूंज कर आवाज़ आती है तो उसको हम कहते हैं इकोइंग। ठीक है। दीज लाइन्स रिफ्लेक्ट द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, दीज लाइन रिफ्लेक्ट द ब्लिस ऑफ चाइल्डहुड, यानी ब्लिस कह लें, हैप्पीनेस, मुसरत। ये जो लाइनें हैं ये बचपन की खुशियों की बात करती हैं। व्हेन लाइफ वाज सिंपल फुल ऑफ लाफ्टर, बचपन में कोई टेंशन नहीं होती, हंसी मजाक सब कुछ चलता है। अनबर्डनड, यानी अभी जब आप जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो लाइफ जो है वो बड़ी बर्डनड होती है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन जो बचपन है आपका वो अनबर्डनड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अडल्टहुड, जवानी, यानी बचपन में आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि जवानी में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये जो लफ्ज़ 2 दफ़ा सच इंग्लिश में यूज़ हुआ है, ये उन यादों की फॉन्डनेस, यानी शौकीनपन को, उन यादों के शौक़ को जाहिर करता है। द इकोइंग ग्रीन सिम्बलाइजेज अ लाइवली मीन्स जिंदा दिल, फुल ऑफ लाइफ। द इकोइंग ग्रीन जो है वो तशबीह देती है लाइवली ओपन प्लेस फील्ड विद द इकोज ऑफ चिल्ड्रंस जॉय एंड प्ले, यानी जो इकोइंग ग्रीन आप यूँ कह लें एक ऐसा प्ले ग्राउंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, इकोइंग ग्रीन। और वो एकोज, और बच्चों की वहाँ पे जो आवाज़ की गूंज है, इसका मतलब है गूंज, जो बच्चों की आवाज़ और उनकी खुशी और खेलने की जो आवाज़ें हैं वो गूंज रही हैं। तो इसी वजह से जो पोइट ने इस पोइम को नाम दिया है इकोइंग ग्रीन का। एज़ द पोइम प्रोग्रेसेस इट शिफ्ट्स फ्रॉम डे टाइम, यानी पोइट ने यहाँ पे 2 तरह के टाइम का जिक्र किया ना, यानी ये पहले डे टाइम है फिर उसके बाद इवनिंग है। तो जो डे टाइम है इट सिम्बलाइजेज चाइल्डहुड या यूथ को, और जो इवनिंग है इट रेफर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ लाइक डेथ, ओल्ड एज। ओके। ब्लेक राइट्स टिल द लिटल वंस वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका होना।
नो मोर कैन बी मैरी। मैरी मीन होता है खुश होना। तो यानी द चिल्ड्रन हैव प्लेड ऑल द डे एंड आर नाउ टायर्ड। बच्चे जो हैं वो बहुत ही वेरी यानी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देयर चीयरफुल फेड्स एज द सन सेट्स। जैसे ही सूरज गरूब होता है तो उनकी चीयरफुलनेस, उनकी मस्तियाँ, उनकी शरारतें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मेकिंग द एंड ऑफ बोथ देयर प्ले एंड डे। एक उनका खेल भी ख़त्म हो जाता है और डे भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ एक मेटाफोरिकली यहाँ जो है वो लाइफ को सन से जो है वो कंपेयर किया गया है कि जैसे सन सेट होता है इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाती है। और जो आपका जवानी का टाइम है वो आपका डे टाइम है, और धीरे धीरे डे से हम इवनिंग की तरफ जाते हैं, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। अल्टीमेटली द लाइफ एंड्स, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ हाउ द एनर्जी ऑफ यूथ इवेंचुअली गिव्स वे, ख़त्म हो जाना, गिव्स वे, ख़त्म हो जाना, इवेंचुअली गिव्स वे, कि किस तरह आपकी जवानी की तवानाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। टू द कामनेस ऑफ मेच्योरिटी, और आपके अंदर एक सुकून आ जाता है, एक मेच्योरिटी, संजीदगी आ जाती है। और इवन द अप्रोच ऑफ डेथ, या फिर ये है कि धीरे धीरे आप मौत की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइंस को देखते हैं कि क्या। द सन डज डिसेंड एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। देखें सूरज जो है वो नीचे को उतर आया है, कम टू हैव एन एंड, यानी लाइफ जो है वो एंड की तरफ बढ़ रही है। दिस इज़ अ क्लियर मेटाफोर फॉर द डिक्लाइन ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ, जवाल की तरफ इशारा है। जस्ट एज द सन डिसेंड्स इन द स्काई, जैसे जैसे सूरज ढल जाता है, सो टू डज ह्यूमन लाइफ कम क्लोजर टू इट्स कंक्लूजन। ऐसे ही हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो भी अपने इख्तिताम को, अपने अंजाम को पहुंच जाती है, यानी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। द एंड ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स द एंड ऑफ प्लेफुल डेज। जैसे ही राइटर ने जहाँ पे मेटाफोरिकली जो है हमें कहा है कि स्पोर्ट्स जो है, जो प्ले है वो एंड होता है, इट मीन्स लाइफ भी एक दिन एंड हो जाती है। पॉसिबली रिफ्लेक्टिंग हाउ एडल्ट्स नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन केयर फ्री जॉयज़ ऑफ चाइल्डहुड। और हमें ये बताती है कि जब दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, आप मौत की तरफ बढ़ते हैं, आप मेच्योर हो जाते हैं, एल्डरली पर्सन बन जाते हैं, देन यू कैन नॉट एन्जॉय द केयर फ्री बेफिक्र बचपन के जो खुशियाँ हैं उनको आप इंजॉय नहीं कर पाते। देन वी सी द चिल्ड्रन रिटर्निंग टू देयर मदर्स, और फिर वो आगे कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी माओं के पास लौट जाते हैं, राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर। ये हमारी जो है वो लाइंस हैं पोइम की, कि बच्चे अब थक हार के यानी खेल कूद के वापस अपनी माओं की गोद में जा बैठते हैं, लैप्स गोद। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है, जिसको दे दिस इमेजरी इज टेंडर एंड कंफर्टिंग। द चिल्ड्रन आर कंपेयर टू बर्ड्स नेस्लिंग सेफली इन देयर नेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। जैसे बर्ड्स जो हैं वो रात को अपने घरों में चले जाते हैं, इन द सेम वे जो बच्चे हैं वो भी खेल कूद कर, थक हार कर अपनी माओं के पास चले जाते हैं। दिस सजेस्ट अ टर्न ऑफ सेफ्टी, वार्मथ एंड लव, यानी ये जो है माँ के पास हिफाजत मिलती है, माँ की मोहब्बत है, और उसकी जो है वो वार्मथ ऑफ लव है। पीसफुल कंक्लूजन टू अ डे फिल्ड विद एनर्जी, और एक तवानाई से भरे हुए दिन का इख्तिताम हो जाता है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लाइफ एंड कम्फर्ट ऑफ अ फैमिली एंड होम। एक तो हमें नेचुरल ऑर्डर ऑफ लाइफ का पता चलता है कि ज़िंदगी है, जैसे पहले ज़िंदगी दिन की तरह होती है, जवानी दिन की तरह होती है, फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। दूसरा हमें पता चलता है दैट देयर लाइज कम्फर्ट व्हेन यू आर विद योर फैमिली एंड व्हेन यू आर एट होम। घर में हो या आप अपनी फैमिली के साथ हो, यू ऑलवेज फील वेरी हैप्पी। द फाइनल लाइन्स, अभी आखिरी लाइन है, एंड द स्पोर्ट्स नो मोर सीन, अब कोई भी खेल नहीं है ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। यानी जैसे इकोइंग ग्रीन हमने कहा कि एक ग्राउंड कह लें, एक प्लेस कह लें, एक फील्ड कह लें जहाँ बच्चे खेल रहे हैं और बड़े बूढ़े उनको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं द वर्ड डार्कनिंग इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ नाइट। यहाँ पे हम डार्कनिंग ग्रीन कह रहे हैं कि वो जो ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेल रहे थे, चूँकि सनसेट हो गया, दैट्स वाई द प्लेस इज़ गेटिंग डार्क, बोथ लिटरली एंड सिम्बॉलिकली। एक तो इसका लफ्ज़ी मतलब भी है और सिम्बॉलिकली, यानी इससे मफहूम भी ये निकलता है एज इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ लाइफ, कि अब रात हो चुकी है, दिन ढल गया है, जवानी ख़त्म हो गई है, आपकी उम्र भी ख़त्म हो रही है। इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ जॉयफुल फेज ऑफ लाइफ, वो भी ख़त्म हो गया। ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू कॉम स्टिलनेस, डेथ जो है उसको हम एक स्टिलनेस भी कहते हैं, बिकॉज डेथ इज़ एंड ऑफ ऑल द जॉयफुल एक्टिविटीज़,
कि धीरे धीरे जो है वो जो ग्राउंड है वो खामोश होता जा रहा है और एक उसमें अजीब सी खामोशी छाती जा रही है। द वंस वाइब्रेंट ग्रीन फील्ड इज़ नाउ क्वाइट एंड शेडोड। जो ग्रीन फील्ड था, एकोइंग ग्रीन जो ग्राउंड था, वो पहले तो बहुत जॉयफुल प्लेफुल था, अब वो बहुत ही खामोश है और शेडोड उसके अंदर एक तारीकी है। द डे हैज़ एंडेड एंड द लाफ्टर हैज़ एंडेड। और जो जॉय और हैप्पीनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। देयर इज़, यू कैन से, द स्टिलनेस ऑफ डेथ एवरीवेयर।